ठंडे इलाके में आए हुए बनाने वाले ठंड ना लग गई हो ना इस वे लगाई आ गए इसलिए आराम नाल जितनी मर्जी गर्मी होवे कहते हर एक समय का आनंद लो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। अगर ये नहीं सहन किया कहते जो जमा भुखा नहीं रहता वो भुखा रहे काम कर जूगा खा पके बंदा मर जाता जो जमा ही ठंड का भी सहन करता ज्यादा ठंड होगी तो भी मरू ज्यादा गर्मी होगी तो मरू। इसलिए अपने शरीर को जैसे जगह परमात्मा ने रखा वैसा लगा अच्छा है जय गुरु पूर्णिमा गुरुओं की पूजा व्यास पूजा भी शायद हो जाए बड़ा होगा। व्यास पूजा जिस दिन गुरु परंपरा शुरू हुई गुरु नाम है समर्पण। अब किसी ने इतना अधीन हो जाइए इसे सात्विक जीवात्मा तामसिक नहीं कहते कलयुग के विच तां तामसिक कहने साडे अधीन हो सात्विक जीवात्मा साडे अधीन सात्विक जीवात्मा दे इतने अधीन हो जाइए इतने वश में आ जाइए कि अपने स्वास्थ्य भी उन्होंने अनुसार चले वो तो मनोनी की करनी है स्वास्थ्य नहीं रह सकते वो स्वास्थ्य भी उन्होंने अनुसार चले। ऐसी कोई जीवात्मा सात्विक अधीन असी हो गए आश्रय हो गए उस कह दिया कि हाँ हुण एक गुरु अजय सब कुछ मिटा ऐसे शिष्य ही ऐसे भक्तों ही वो संत लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरा चेता है ये मेरे भगत रह गए ये मेरे सेवादार रह गए। आज जो कुछ भी सुनाने जा रहे हैं पता टाइम नहीं है जो भी सुनावांगे ये जो साड़ी अपनी स्थिति है ना चाहे कोई साढ़े विरुद्ध चीज सी चाहे सी आंदे नहीं सी चाहे दूर रहते हैं परंतु वो भी कह रहा है कि बिल्कुल गुरु से गई है गुरु तो भी ऊपर ही आ चुकी है। आज एक गल सानू चाहे जितने मर्जी हो वो आज मन के विच एक कह रहे हैं कि असं सब कुछ करके हार गए गुरु तो भी ऊपर से गई इतना होने बावजूद भी जिद्दी विच भी कहते हैं भजन विच भी कहते हैं तपने विच भी कहते हैं ना होने वाली गल कह रहे इतना होने के बावजूद भी गुरुओं की निगाह के विच असीं कुछ नहीं करते। सोचना जरा जो अज असीं भाव तुहानूं दस्सांगे अपने सोचना कि असीं इत्थों कितने पिछे हैं असीं उत्थे नेड़े पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं कोशिश की कि नहीं की है जानते गुरुओं के को जानते सी काबिल भी है कि नहीं है ये विचार तुहानूं किसी ने नहीं कहना ये तुहानूं तुहाडा मन दस देगा तुहाडे अंदरों आवाज आएगी कि असीं कितने नीचे हैं बराबर जंगले जो साड़ी स्थिति जिन्होंने दस रहे हैं इस स्थिति के विच असीं कह रहे हैं कि असीं गुरुओं की निगाह दे विच अजे कुछ नहीं है पहले सानूं बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे ही साडे भाव शब्द नाल ही होंगे शांत हो गए तर्ज नहीं देखने म्यूजिक नहीं देखना म्यूजिक वैसे ठीक है अपने मन को शांत करता है परंतु म्यूजिक
सारा शरीर है, अनमोल आत्मा है जो धागे विच बुलवाया, सजदा करा उस रब सच्चे को, सजदा करा उस रब सच्चे को जिस डाटे विच बुलाया। इसनू असंभव नू संभव करने वाले ने परमात्मा, परंतु शब्द की समर्पण है। समर्पण दे विच दुख तकलीफां आईयां ने, संकट आना है, अपमानित होना है, दुनिया भर तो अपमानित होना है, मिट्टी गाड़ना है। ये शक्ति है अपने विच, इतनी शक्ति है अपने विच। अज के समय दे विच ऐसा समर्पण अति मुश्किल है। गुरु प्राप्ति के लिए की त्याग करना है, कैसी स्थिति होनी है और कैसे सारे भाव होने चाहिए, ये सारे शब्दों तो हमें पता लग जाए कि असी कैसे होने चाहिए। असी इस जन्म के विच किसी धार्मिक जीवात्मा के नेड़े लगन के काबिल है कि नहीं है, जो बार बार गुरुओं को बड़े जाए आए चले गए, क्योंकि थोड़ा जगह गुरु समझा रहा सुधार लग रहा, चलो कोई नीचे जीवात्मा ने सेवा में लगी हुई है, अपन नेड़े लाओ, परंतु जाई जाते हैं। ये ना समझो कि असी जा रहे हैं, जो अपने सारे पुण्य कर्म करके अपने लगन नहीं, अपने च प्रेम नहीं, कोई धार्मिक पढ़ा नहीं, तो उत्थे बुझ नाले पीछे कर कि नहीं उसे इतने नहीं चाहिए, वो तो उल्टा बिगड़े कर। सजदा करा उस रब सच्चे को जिस डाटे मेल मिलाया। पर अज दे समय के विच यह है कहते हैं गुरु बिना गत नहीं। इसका अर्थ ही क्या है? गुरु बिना गत नहीं। इतनी लैन सुन के जो संसारी ने, जो गृहस्थी ने जोत पकड़ा रहे, जोत के जोत ना बहुत पुण्य मिलो, बहुत पुण्य मिलो, तो कही ना तुसी ऊपर के ऊपर गिरोगे आगे, क्योंकि तुसी लालची हो। कहते करना तो कुछ नहीं, इधर ही बढ़ना है, आजा पहले नीचे ऊपर नीचे लटक दोगे। यही सोच है गुरु बिना गत में कि आप मानते रहिए, गुरु में अपनी गति नहीं जाएगी। अगर ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਨਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਚੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, चाहे गुरुआ को, चाहे किसी होर संता, संत कोई भी गलत नहीं, चाहे जितों मर्जी मंत्र लिया है। अगर थोड़ी भावना ऐसी है कि नदी कोई गो पार करना गुरुआ ने अपना मंत्र लेना है, तो अज ही उस मंत्र उस माला कीते से कर दो। तो वो कहेंगे इतना माला करोगे तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, पर असली कहते तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। टीचर होता है, अध्यापक होता है, असि तो बिल्कुल सिंपल साधारण करते हैं तो समझ जाओ। टीचर होता है बच्चे को पढ़ाने वाला, टीचर एक है, परंतु बच्चे काफी पढ़ते हैं। हुण उस दे विच कई तरह के बच्चे होते हैं, लायक भी होते हैं, नालायक भी होते हैं। कुछ एक उस टीचर को पढ़ के MA, ML, MPhil कर जाते हैं, बड़ी ऊंची बात की। और कुछ बेचारे बिल्कुल फिस गए। स्टूडेंट एक ही टीचर, एक ने पूरी मेरे
दिमाग तेज हो जाता है, थोड़ा भी समा व्यस्त नहीं होगा, वो जो कुछ टीचर ने दसिया उसमें ध्यान करना, प्रश्न करना, उसको जानना प्रयत्न करना। ऐसे बच्चे जो होंगे है, जो लायक स्टूडेंट जिसको कहते हैं, उन्होंने बचपन सुधर जाता है, क्योंकि पहला पुण्य कर्म यह कि माता पिता उत्तम के घर जन्म होया है, वो शिक्षा सही दे रहे हैं, उन्होंने बच्चा लायक बनया है, पढ़ाई के 70-80% नंबर लेके जाता है, तो उस बच्चे को गलत होने का समय नहीं मिलता। सुबह स्कूल जाना, ट्यूशन, फिर घर आके पढ़ना, सोना, उठ के फिर स्कूल। ऐसे बच्चे बिगड़ने का समय नहीं मिलता, तो उनका बचपन सुधर जाता है। जिस समय बचपन सुधर गया, 10वीं क्लास के नंबर बढ़िया आ गए, प्लस 2 जो बढ़िया आ गए, जवान अवस्था कदम रखा, जब 90% वगैरह नंबर प्लस 2 आ गए, तो उसमें प्रयत्न होगा मैं और अगे पढ़ना है, और अगे पढ़ना है। फिर वो नीचे वाला स्टूडेंट अलग नहीं बैठता, वो ऊंची दौड़ हो जाती है, भाव जवान अवस्था में भी सुधर जाती है, क्योंकि उसकी जगह पढ़ाई के लिए होती है, ऊपर ऊंचा उठने की कोशिश होती है। बचपन भी सुधर गया, जवानी भी सुधर गई, और जब जवानी के ब्याह हो गया, जैसा आप है वैसा अपने बच्चे को बनाएगा। बच्चे सुधर गए, तब बुढ़ापे में उसकी सेवा भी करेगी। बच्चे प्रेरणा तब जितना उसकी सुधर गई, बचपन भी सुधर गया, जवानी भी सुधर गई, बुढ़ापा भी सुधर गया। इससे विपरीत अगर बच्चा नालायक है, करो पहले इसका पाप कर्म बच्चे गलत नहीं, पाप कर्म है कि गलत माता पिता के घर जन्म हो गए, माँ पे झूठ बोल दिया, बच्चे ने एक झूठ पीता, माँ ने बोल दिया, बच्चे ने दूसरा पकड़ लिया। एक बार एक बच्चा घर के विच गेट से नीचे आया, उसने गुंडा भड़काया, वो छोटे से बच्चे ने पता लग गया बच्चे बेटा कि बेटा इस तरह कहना वो फलाना बंदा होएगा, फिर कोई आधार मंगना या कोई चीज ना जान इच्छा ना हो अपनी, ऐसा बंदा खाते में चाहे पता होता क्यों नहीं होना, तब पहला कह रही हूँ कि कहते घर नहीं रहेगा, ये कहने को नहीं कहते, तो छोटा बच्चा गेट पता लग गया, वो गेट खोलती हूँ फलाना होएगा, कहते थे मेरे डैडी घर नहीं है, तब बच्चे ने गेट खोलिया, बिल्कुल वही बंदा कहने लगे तेरे डैडी कितने बेटा, कहने लगा जी मेरे डैडी ने कहा कि पुत्र है बाकी मेरा डैडी घर नहीं है, क्योंकि बच्चे को छुट्टी नहीं होगी, बच्चे को शिक्षा नहीं होगी, बच्चे तो देख के सीख रहे हैं, तो देख के बच्चा आपने झूठ बोला, बच्चा तो देख के झूठ बोलने लगता है। और एक ने जिन्होंने दस्ता वो दुखी होया कि देखकर सही खाते मेरे बच्चे ने सच दस्ता वापस चला गया, जो ही अंदर आया तो प्यो ने दो थप्पड़ मारे, हम जिन्हें सच बोलने 2 थप्पड़ बाजेंगे, वो गांव सच कदों बोले, वो तो सच बोले तो डरेगा, वो झूठ ही बोलेगा। तुम्हारे घर जो बच्चे नलायक बन रहे हैं, 100-70% बच्चे नशे में लगे हुए आजकल के लड़के, मांस मिट्टी में लगे हुए 70%, कारण जड़ खुशी हो, जड़ पर दूसरा नहीं है। ऐसे बच्चे घर के देख रहा कि झूठ बोल रहा, आजकल मम्मी झूठ बोल रही थी, मेरा डैडी भी झूठ बोल रहा, तब घरों जान गया कर मम्मी मैं स्कूल चल गया, आप पुत जा, पुत कहते हैं आप 50 नोट दे देंगे, गड्डियां दे देंगे, मोटरसाइकिल उठा के भेजते मोटरसाइकिल, तो फिर पुत की करता है, थोड़ा लड़का स्कूल में नहीं जाता है, थोड़ा लड़का पिक्चरों देखता
पिछे बैठा शराब नहीं करी जाता, शराब का करी जाता, बस चल करके पीरियड करके वैसे लाना ही मुझे लाया तो चल करके उठ गए। ऐसे बच्चे का की बनया, बचपन भी चला गया क्योंकि पढ़ाई नहीं की तब बुद्धि कितों आई, दिमाग कितों पढ़ने को संग मिल गया, बचपन तो चला गया, जवान अवस्था आ गई, जो भी बड़े हुए दस की थी चल अपन चलिए हुए वहां से पिक्चर देखने चले, अब वो गाड़ी जगह चल रहे बच्चे का कसूर नहीं, बच्चे अच्छी दूसरी सीढ़ी बने बिगड़ गई, बचपन वो चला गया, जवानी के जो पिक्चर देखता है वो चोरी चोरी पैदल करता है, मुझे चला चला क्या करता है, किसी को कोई पता नहीं, पता लग गया तो मालिक छुपा ले, किसी को पता ना लग जाए, पता वो लगता है जो लिखता ही आता है, फिर कहीं महाराज जी का सुधार कर, महाराज का धाम जन्म में सुधार नहीं, डॉक्टर महात्मा नहीं कर सकता ऐसे बच्चे का, ते महाराज का किस सुधार करने, उन जवानी के बिच नशे लग गए, ना बुढ़ापे के बिच, ना माँ प्यो की सेवा और ना अपना कुछ, ना पैसा रहना, ना खेला रहना, सब कुछ बेच बेच के खा बैठ के वेले हो जाते, ऐसे बच्चे का बचपन भी गया, जवानी भी गई और बुढ़ापा भी गया। बिल्कुल इसी तरह ना है तो एक टीचर ने स्टूडेंट थी, एक का कितने ऊपर पहुंच गया, एक बिल्कुल नीचे गया, इसी तरह एक गुरु के बहुत शिष्य होंगे, गृहस्थी वालों गृहस्थी भक्त कहते हैं, बहुत भक्त होंगे, एक का सात्विक रंग के गुरु दे ऊपर तक पहुंच जाते हैं, सुख लोग तक, और दूसरे ऐसे थे मेरे सत्संग में आए, आके पल्ला झाड़ के उठ के साडियां गल्लां बहुत बड़ियां कड़ियां लगदियां ने, परंतु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अनुभव दस रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ स्थिति की है, गुरु ने को जान के काबिल है कि नहीं, तुसी गुरु का बहुत ही दूर है गल, तुसी अपने परिवार को भी अपने बच्चों को भी सिखा रहे, ये जो जनरेशन है एक आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, 70 मुंडे 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। इसी तरह कोई साधु चेले भगत गुरुओं का सत्संग सुनकर नाल अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करते हैं और कुछ सुनते हैं, आए पल्ला झाड़ के बाहर जाके थोड़ी बुराई मिला कथा जो कहन तो पहला सोचो कि वाकई मेरे में कमी है तो मैं गलत नहीं लगा, ये गल करी गई है मेरे में कमी है कि नहीं, जे कमी थोड़े में नहीं है असि फालतू के साडे कोल आ जाओ तुरंत आओ, फिर असि तुहाडे गुनाहगार, ये है गुरु कहते, गुरु बनाना भी बड़ा मुश्किल है, चेला बनना उस तो भी ज्यादा मुश्किल है, मिटना होता है, अपने आप को मिटाना होता है, ऐसा ही साडा शब्द असीं फिर लै रहे हैं, पल्ला नहीं छाड़िया, भले भी असीं कह रहे हैं कि उन्होंने निगाह में असीं कुछ नहीं करे है, परंतु साडे भाव देखो कि हाँ असीं ऐसे बन सकते हैं, बनांगे कि नहीं बनांगे। अज दी गुरु पूर्णिमा तुहाडा यही विशेष होएगा कि कोई एक गुण भी लै लेगा कि हाँ मैं ये प्रयत्न करूंगा, ऐसा ही शब्द है प्रेम के आंदोलन है।
शराब चोरी भी ले
ठेस पहुंची। जो अंग्रेज कहने लगे कि भाई तेरे पता नहीं, थोड़ी थोड़ी पंजाबी जानने लगा, तेरे पता नहीं है कि इसमें कितनी शक्ति है, नानक जी में कितनी शक्ति है। अज अगर तू मैनू पूछे ना तो मैं इत्थे बैठा हुआ अमरीका दे विच तेनू दस दिना कि हरमंदिर साहिब दे विच किहड़ा पाठ किहड़ी लाइन चली हुई है। दस उसने भी गुरु धाम कीता, उसने भी कर सकता है। फिर थोड़ी स्थिति बहुत ऊंची है कि हाँ फिर थोड़े गुरु का नाम रोशन होता है कि हाँ वाकई मैं इस गुरु का चेला है। सिख धर्म रुक गया है, जा गया है, बच जाओ बचना। खुद ही मोड़ ऊपर खड़े हो, एक दूसरे से धक्का धक्का दे जा रहे वो किवें चलो ब्याह दे विच मास मिट्टी वैष्णो हुंदे होए भी कहंदे लोग की कहणगे तां वैष्णो हुंदे होए भी पाप दे विच लग रहे हैं, एक दूसरे नूं धक्का दे रहे हैं। आज तुसीं कोशिश करोगे तुहानूं नगर दे दूर कोट दे विचों पंज प्यारे नहीं मिलणगे। छोटे बच्चों को कहोगे ना तुहानूं मिलणगे जी 15 20 25 साल के। की कारण हो गया? साडे विच की कमी आ गई? असीं गुरु तो लोक हो गए, असीं अपने आप नूं गुरु दे चरनां दे विच बिल्कुल गुरु नूं धिकार ही दिता है। इसलिए कहते हैं ऐसा चेला बनो, चाहे ग्रंथ साहब को मनो पर उससे पूरी तरह ना बन जाओ। गुरु धारण किया, चाहे गुरु धर्म ने किया, चाहे कोई राम नहीं मानता, परंतु उससे पूरे बन जाओ। परंतु बन नहीं दिता, यही साडे विच कमी है। इस कारण ये मुश्किल दुर्गति हो रही है। अगर बन गए जो अंग्रेज कह रहे कि मैनूं हरिमंदिर साहिब पता कि केड़ा शब्द है, केड़ी लाइन चली हुई है, उसकी सदगति हो गई। वो जो कह रहे हैं बस लंबी दाढ़ी रख ली, चुप के शराब पी लेना होना, तो उसकी दुर्गति हो गई। इसनूं कहते कि गुरु बिना गत नहीं। अंग्रेज नूं शिक्षा लगी, गुरु की लिखित बाणी के शब्द की शिक्षा लगी, तो अंग्रेज की सदगति हो गई। और इधर जो केवल सिक्खी तक रहे कि दाढ़ी रखनी है बस, तो उसकी दुर्गति हो गई। इस शब्द में है गुरु बिना गत नहीं। अगर